आज हमारी बहनों के ऊपर जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं। आज एक पहला हत्याकांड नहीं है, बहुत सारे हत्याकांड हुए हैं। और इसके बाद भी अभी पीछे सुना 2 बहनों को हमारियों को गोली मार दी गई है। कि दिन प्रतिदिन बहनों के ऊपर इतने अत्याचार जो बढ़ रहे हैं, इसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकले। और जो भेड़िए इंसान की भेष में घूम रहे हैं, उनको क्या करें, चौक के ऊपर फांसी देनी चाहिए, उनको सजाए मौत देनी चाहिए, ताकि और कोई भेड़िया आगे किसी भी बहन बेटी की तरफ नजर न करे। और जितने भी बहनों के खिलाफ, छोटी छोटी बच्चियों के खिलाफ ये जुल्म हो रहे हैं, इनका हमारी हरियाणा सरकार भी और भारत सरकार भी एक ऐसा कानून बनाए जो ये सोचते हुए भी डरे ऐसा करने के लिए। क्योंकि जिस प्रकार से अभी सरकार ने कानून बनाया, कुत्तों को किसी ने कुत्तों ने काट लिया होगा कि उन कुत्तों को सारा पे उठा दें। तो ये जो इंसान के रूप में जो भेड़िए घूम रहे हैं, जो लव जिहाद करते हैं, बेटियों को उठाते हैं, मारते हैं, कभी ड्रामों में मिलती है, उन भेड़ियों के लिए क्या कर रही है सरकार, ताकि उनको ऐसी सजा मिले, कोई भी उसकी रूह काम पे कभी भी ऐसा करने से, ताकि बेटियों को न्याय मिले और समाज सुरक्षित हो, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो। और इसकी CBI जो जांच दी है वो निष्पक्षता से हो, ताकि उसके अंदर कोई भी भेदभाव दबाव ना हो किसी भी पार्टी का, किसी भी व्यक्ति का। निष्पक्षता से जांच और हत्यारों को फांसी मिले, यही हमारी मांग है हरियाणा सरकार से। और हमारे CM सैनी जी बहुत बढ़िया व्यक्तित्व वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि वो इसमें पर्सनली इंटरफेयर करके बहन मनीषा को इंसाफ दिलाए। और जो भी बहनें आगे ऐसा ना हो, ऐसा कड़ा कानून बनाए ताकि उनको मौत की सजा हो। सुसाइड नोट तो ऐसा है कि अब आप किसी के पास बंदिश के अंदर हो, बंदिश के अंदर आप किसी से जो मर्जी लिखवा लो। हमारी एक छोटी बहन, हमारी यहाँ पे इतनी बहनें आई हैं, हम देखते हैं कि लड़कियों पे इतना अत्याचार हो रहा है, तो हमसे फिर भी लड़के हो गए समाज के अंदर आज हम इतने सारे यहाँ पे युवा इकट्ठे हुए हैं, हमारी बहनें आई हैं, हमारे बच्चे आए हैं, सारे मेरे बड़े भाई आए हैं, मेरे बुजुर्ग आए हैं, सब हमारे साथ है। तो वो यही तो कहना चाहते हैं कि ये सारा कुछ हो क्या रहा है, दबदबा इसके अंदर ही तो हो रहा है। अगर एक लेटर के बाद बराबर हो सकता है, तो क्या पता दबदबे के अंदर केस के अंदर क्या क्या पैदा कर सकते हैं। कहा जा रहा है कुछ भी नहीं हुआ मनीषा के साथ आत्महत्या। अगर कुछ भी ना हुआ होता तो आज यहाँ पर इतने युवा शक्ति ना खड़ी होती, ना हर जगह पूरे प्रदेश के अंदर इतने धरने प्रदर्शन चल रहे होते, इतनी कैंडल मार्च चल रही होती। अगर कुछ हुआ है तभी लोग सामने आ रहे हैं। आप उस परिवार से पूछिए कि उनके साथ क्या हुआ। उसकी जो आत्मा, उस लड़की की, जो मनीषा बहन की जो आत्मा है, वो ऊपर से देख रही होगी कि मेरे साथ इतनी दरिंदगी हुई है। उसके बाद हमारी प्रशासन हमारे साथ क्या कुछ कर रहा है। CBI इसकी निष्पक्ष जांच करे, कुछ ना कुछ जरूर निकल के सामने आए। बिल्कुल, मैं इसी के लिए हम इसी चौक पर इसलिए आए हैं कि सरकार को हम याद दिलाएं उनका नारा। क्योंकि यदि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, निष्पक्षता से जांच नहीं होती है, तो मैं उस बहन को और उसके माँ बाप को आज एक विश्वास दिलाते हैं कि अम्बाड़ा से हजारों की तादाद में हम भिवानी उनके गांव में पहुंचेंगे और न्याय दिला कर रहेंगे। कब तक न्याय नहीं मिलता तो आप भिवानी पहुंचेंगे, कितने समय तक? देखो, जैसे CBI की को उन्होंने जांच दी है, हफ्ता 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक इसका वेट किया जा सकता है। क्योंकि अगर किसी ऐसे बड़े अधिकारी की बेटी होती या किसी बड़े नेता की बेटी होती तो अब तक का शायद सब कुछ आगे आ चुका होता। सिर्फ गरीब आदमी की बेटी है, इसलिए अभी तक सच आगे नहीं आ रहा है। हम तो यही मानते हैं, क्योंकि आज जो हम देश के अंदर देख रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो काम चल रहा है। ये ना होकर के एक गरीब व्यक्ति को भी न्याय मिलना चाहिए, कोई भी हो चाहे, उसकी निष्पक्षता से जांच हो। फांसी दो, फांसी दो मनीषा के हत्यारों को, 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 फांसी दो, फांसी दो We want justice, we want justice, we want justice, we want justice